कोफ्ते बनाना रिस्की हो जाता है उस वक़्त के जब आप इसके टिप्स एंड ट्रिक्स को सही तरीके से फ़ॉलो नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने अच्छे तरीके से टिप्स एंड ट्रिक्स को फ़ॉलो किया तो एक कोफ्ता भी आपका नहीं टूटेगा, चाहे आप जितने किलो के भी आप बना लें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में और आपके दस्तरख़्वान को हमेशा हरा-भरा रखे। कोफ्ते बनाने के लिए मैंने आधा किलो गोश्त लिया है और उसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। आधा किलो गोश्त लेकर उसके अंदर से तमाम चर्बी या फैट को रिमूव कर दें, अलहदा कर लें। क्योंकि अगर चर्बी इसमें मौजूद होगी तो कोफ्ते अच्छे नहीं बनेंगे, बल्कि बनेंगे ही नहीं, टूट जाएंगे। तो आप इसमें से चर्बी को रिमूव करके और धोकर पानी को ड्राई करके कीमे को पिसवा लें, या फिर अगर घर पर पीस रहे हैं तो 2 बार मशीन में निकाल लें कीमे को। और अगर बाहर पिसवा रहे हैं तब भी आपको यही काम करना होगा। पहले गोश्त को धोने से हमें ये फ़ायदा होगा कि कीमा जो हमारा बनकर तैयार होगा उसमें पानी का एक कतरा भी नहीं होगा। ये देखें, बिल्कुल ड्राई कीमा रेडी हुआ है। अब उसको एक बड़े बर्तन में ले लें। इसमें अब मसाले शामिल करेंगे, जिसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून, नमक 2 टीस्पून, या फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। लाल मिर्चों का पाउडर 2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 2 टीस्पून, और यहाँ पर 4 टेबल स्पून बेसन का शामिल किया है। बेसन का टेस्ट कोफ्तों के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त आता है और आप बेसन को चाहे तो हरा थोड़ा सा धनिया, हरी भून कर भी डाल मिर्चें सकते हैं। और यहाँ पर 4 टेबल स्पून सरसों का तेल, हरा धनिया, हरी मिर्चें मिर्चें अपनी मर्जी के मुताबिक दो कम छोटी ज़्यादा कर मीडियम सकते हैं। साइज की और यहाँ पर 2 छोटे साइज़ की प्याज ली थी, जिसको बहुत ही बारीक चॉप कर लिया था और उसका पानी भी निकाल लिया था हाथों से मसल कर। प्याज के अंदर भी पानी का एक कतरा भी नहीं होना चाहिए। प्याज शामिल करने के बाद तमाम चीज़ों को कीमे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि मसाले आपस में यकजान हो जाएं। और फिर हाथों की मदद से थोड़े थोड़े से आप कीमे को लेकर गोल कोफ्ते का शेप दे देंगे। 1 बाय 1 तमाम कोफ्तों को बना लें और इसको फ्रिज के अंदर रख दें आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए। साइज़ आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप छोटे साइज़ की भी बना सकती हैं और बड़े साइज़ के भी। तेल को गरम करेंगे पैन के अंदर और मीडियम आंच पर तमाम कोफ्तों को फ्राई करना है हमें। कोफ्तों को फ्राई करते वक्त भी इस बात का ध्यान रखें कि कोफ्तों को फ़ौरन से आपको नहीं पलटना है, बल्कि थोड़ी देर पकने दें और फिर बग़ैर चम्मच के ही पैन को हिलाकर कोफ्तों को पलटना है, जब तक कि वो अपनी शक्ल में ना आ जाए, टाइट ना हो जाए। जब कोफ्ते टाइट हो जाएं तो आप दूसरी साइड पर टर्न कर लें और फिर दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कर लें। मज़ेदार से कोफ्ते बहुत ही ट्रेडिशनल टेस्ट के साथ हाजिर है आपके पास, वही टेस्ट जो अम्मी या नानी और दादियाँ बनाती थी। आज तक के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी नए दिन किसी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।